नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टिव रीडिंग की। और जी हाँ, इस कलेक्टिव रीडिंग का मकसद मेरा यही है कि जो भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं ये उनके लिए है, जो सही सच्चे दिल से इनर वर्क करते हैं, जो सरेंडर मोड में या तो जाना चाहते हैं या अभी जा रहे हैं। कुछ लोग जा भी चुके होते हैं तब भी वो रेजोनेट करते हैं। मतलब मेरा जो काम होता है वो सरेंडरिंग, रनर चेजर डायनामिक और हार्मोनाइजेशन के बीच में कई लोगों को मदद करने का होता है, क्योंकि उसके बाद तो लोगों में इतनी सेंस आ ही जाती है। रनर चेजर डायनामिक कई बार ऐसी लगती है कि जब जब उसमें सेपरेशन फेज़ आता है, लॉन्ग सेपरेशन भी आता है, तो लोगों को लगता है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, पर वो सरेंडर नहीं कर रहे होते हैं। उनकी कई लोगों की ईगो स्ट्रांग होती है। अब ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इस चैनलिंग में मुझे ये बताया गया है कि आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में जो कि ऐसा लगता है कि यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, यू आर having to deal in a very challenging situation, sometimes you are stuck। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आपको काइंडनेस दिखानी है, क्योंकि काइंडनेस आपका नेचर है, तो आप काइंड हो ही जाते हो। आपको कई लोग बोलते भी होंगे कि आप इतना क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, बट वो आपका एक नेचर है, आप करते हो। लेकिन आपको एट द सेम टाइम यहाँ पर जिनकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उनको बाउंड्रीज़ के बारे में और प्रायोरिटाइजिंग के बारे में भी एक लेसन यूनिवर्स दे रही है। वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान डिज़र्व करता है कि उसको वैल्यू किया जाए और उसको रिस्पेक्ट किया जाए। आज की जो चैनलिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाउंड्री के ऊपर है, क्योंकि ये बाउंड्री बनाना ही सबसे मुश्किल टास्क होता है बहुत सारे लोगों के लिए जो असेंशन में होते हैं। और किसी भी ऐसे इंसान के साथ डील करना जिसकी ईगो बहुत बड़ी है, चाहे वो कितने ही स्वीट पोलाइट हों, वो आपके साथ किसी ना किसी वे में भिड़ते ही रहेंगे। वो आपके साथ बार बार एंटेंगल होते ही रहेंगे और बार बार आपको वो ऐसा फील कराते ही रहेंगे कि भाई उनको ज़्यादा पता है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। देखो, गलत बात नहीं है अगर किसी के अंदर नॉलेज है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास आता है हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, आपके पास आता है सोल्यूशन के लिए, तो फिर उनको आपकी बात भी माननी चाहिए और दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है और ये जो लेसन है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब मुझे ये दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो आप जो उन्हें समय देते हो उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। उनको ये भी पता है, शायद अपने मुंह से भी उन्होंने वर्बली बोला है कि किसी और ने कभी उनके लिए इस तरीके से नहीं सोचा, किसी और ने कभी उनको इतना जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, वैलिडेशन नहीं दिया। वो ये सब आपको बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका एक्शन होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, उसमें वो थैंकलेसनेस दिखाते हैं। मुझे यहाँ पे क्लैशेस भी दिखाई दिए जा रहे हैं, मुझे अननेसेसरी डिस्कशंस दिख रहे हैं, साइलेंट वॉर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी गई है, तो आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाई दिए जा रहे हैं, कुछ टाइप का रोना धोना भी दिखाई दिया जा रहा है, जिसमें कि एक इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है, फिर वो आप उसको काम डाउन करते हो, फिर आप इमोशनल हो जाते हो। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई जा रही है बार बार, जिसमें कि एक चैलेंज सा फील होता है मुझे, एक तरीके का वुंडेडनेस दिखाई दी जा रही है। ये वुंडेडनेस सामने वाले में तो है ही, लेकिन शायद आपके अंदर भी है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। सारे वुंड्स ख़राब नहीं होते हैं, कुछ वुंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ वुंड्स का कोई और रीज़न भी होता है। तो इस व्यक्ति को अगर आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है और ये अपनी इंजरी से भी निकलना नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जो ये सब चल रहा है ना, ये पसंद नहीं आ रहा है, ये सब आपको ठीक नहीं लग रहा है। आपको जो ये एनर्जी है वो आपको ऐसा लगता है कि ये इट्स नॉट सर्विंग यू, it's not a positive uplifting energy, it's a energy जहाँ पे सारी मेहनत जैसे ख़राब हो जाती है। और ये एक टिपिकल टाइप ऑफ रनर चेजर डायनामिक को भी मिरर करता है। जो ये व्यक्ति हैं, हो सकता है उनको ये रनर चेजर डायनामिक अफेक्ट करती हो बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ में हो, सबके साथ ही हो,
या फिर जब वो आपके पास आए थे तो वो बाउंड्रीज़ बनाना चाह रहे थे, वो कोई ना कोई मतलब ऐसी सिचुएशन में घिरे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे ये इंसान ऐसे दिखाई दिए जा रहे हैं जो आपके सामने। क्यों आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं इंजर्ड हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, पर दूसरी तरफ वो उन चीज़ों को छोड़ते भी नहीं हैं, उन एटीट्यूड्स को, उन बिहेवियरल पैटर्न्स को, उन हरकतों को, उन सारी चीज़ों को वो पकड़ के बैठे रहते हैं। और फिर वो आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कि जैसे आप कोई चमत्कार करके दिखा दोगे। मुझे यहाँ पे एक प्राइड की भी फीलिंग दिखाई दी गई है, ठीक है। प्राइड की फीलिंग है इसमें, इस इंसान में ईगो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकल आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, संसारिक हैं बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति, संसारिक कंडीशनिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है, प्रोग्रामिंग भी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग ना ये नहीं समझते हैं कि लव कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, लव हमेशा ग्रे होता है, लव कभी भी परफेक्ट नहीं होता, और लव एक गिविंग की भावना है। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है ये एक पुअर पर्सन है, तो जब हम पुअर कहते हैं ना किसी को, तो हम कभी भी उसे फाइनेंशियली पुअर नहीं कहते, ये फाइनेंशियली पॉवर्टी में नहीं है, ये इमोशनली पुअर पर्सन है, ठीक है। इनके अंदर वो देने की भावना नहीं है, वो जब भी देने की सोचते हैं तो बदले में ये चाहते हैं कि मिलेगा क्या, पहले ही वो लेने की ज़्यादा आतुरता में होते हैं। प्रेम तो ऐसा होता नहीं है, प्रेम में देना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, पेशेंस दिखानी पड़ती है, पर आपसे वो बहुत कम समय में बहुत सारा डिमांड करते हैं। और हो सकता है आपने उनको ऐसी फीलिंग भी दी हो कि यस आई विल लव यू अनकंडीशनली, लेकिन अनकंडीशनल लव को रिकग्नाइज़ करना और रिसीव करना भी अपने आप में एक गुण है, अपने आप में एक क्वालिटी है जो इनर वर्क करने वालों को ही मिलती है और उन्हीं के पास आती है। अब देखिए यहाँ पे मुझे अलग अलग तरह के लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को एक बहुत ही एरोगेंट पर्सनालिटी को फेस करना पड़ रहा होगा, जो कि मतलब हो सकता है फिज़िकली भी काफ़ी हेल्दी हों, फिट हों, उनके अंदर एक फ़िज़िकल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही, उनका क्रैंकीनेस बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली वो बोलते हैं। देखिए सच बोलने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और बदतमीज़ी करने में, गलत मलत बोलने में बहुत फ़र्क होता है। गलत सलत बोलना किसी को, जो चीज़ किसी में है भी नहीं वो भी बोल देना, ये चीज़ दिखाई दी जा रही है। फिर मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जिनके अंदर, जैसे मैंने कहा, प्राइड की भावना बहुत है, उनको अपने आप को लेके, अपनी किसी क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा घमंड है, और ये घमंड भी बहुत मुश्किल कर देता है कई लोगों की लाइफ। उसमें ऐसा नहीं होता ज़रूरी कि वो किसी तरह से थ्रेटनिंग होते हैं, बट उनका जो घमंडी नेचर होता है वो उनको ऐसा फील कराता है कि वो सुपीरियर हैं सबसे और बाकी सब उनके नीचे हैं। और मैं यहाँ पे बाकी सब की तो बात ही नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रही हूँ आपकी, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के साथ, या तो फिर इसके तीसरा जो ऑप्शन मुझे दिखाई दिया जा रहा है वो है कोवर्ट पर्सन का, जिसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई महिला है, कोई पुरुष है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो एक पिटी की भावना, एक सिंपैथी की भावना की वजह से आप उनके साथ हो। वो व्यक्ति जो भी है वो आपको अपने दुखड़े बताएंगी या बताएंगे, और हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ये अब वो, अब ये अब वो, लेकिन कभी कोई सेटिस्फैक्शन की भावना नहीं है, कोई खुशी की भावना नहीं है, हर चीज़ में बस रोना ही है, और वो रोना कभी ख़त्म नहीं होता। अब आपको वो आके अगर आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, तो जाहिर सी बात है आप उनको पहले तो सांत्वना दोगे, समझाओगे, फिर आप उन्हें कोई एडवाइस दोगे, क्योंकि वो एडवाइस भी डिमांड करते हैं। लेकिन अगले ही पल या अगले ही हफ्ते या अगले ही दिन, कभी भी जब भी नेक्स्ट आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, तो फिर वही दोबारा से सेम स्टार्ट हो जाती है स्टोरी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। और हमेशा वो इंसान ऐसे दिखाएगा आपको या दिखाएगी कि दूसरे लोग तो बहुत बुरे हैं, दूसरे लोग तो बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, घटिया हैं, भैया मैं ही बस सही हूँ, अब तुम मुझे बताओ। फिर आप उनसे पूछोगे कि अगर दूसरे लोग इतने गिरे हुए, घटिया हैं, गंदे हैं, तो आप उनके साथ फिर कर क्या रहे हो। कई दफ़े ऐसा होता है कि वो अपने साथ रहने वाले लोगों की या जिनकी भी वो बुराई करते हैं, वो उनकी इतनी गंदी पिक्चर पेंट कर देते हैं, इतनी नेगेटिव पिक्चर पेंट कर देते हैं कि आपको भी लगेगा कि यार वो इंसान शायद सही ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हाई है तो आपके लिए बाउंड्री बनाना आसान होगा, बिकॉज यू कैन सी द पैटर्न। हो सकता है इस वीडियो में आप इसीलिए आए हो
ताकि आप उसी पैटर्न के लिए कोई सोल्यूशन निकाल सको। या फिर चौथे प्रकार के व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाए गए हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं, जो हमेशा हर चीज़ अपनी ही मर्ज़ी से चाहते हैं, मतलब हमारे मन की ही होए। इस प्लैनेट पे ये मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल वर्क नहीं करता कि हमेशा तुम्हारे ही मन की होए। ज़्यादातर हमें भगवान के ही उस पर चलना चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, और संतुष्टि के लिए वर्क करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है, या कंटिन्यूसली कोई एपिसोड्स ऐसे हो रहे हैं, सामने वाले का बिहेवियर ऐसा चल रहा है, तो फिर सरेंडर कर देना चाहिए। ज़्यादा बहस में, एंटेंगलमेंट में नहीं घुसना चाहिए। जब तक ऑब्वियसली आपको समझ ही नहीं आएगा तब तक हो सकता है आप एंटेंगल हो, लेकिन एक बार आपको जब ये पैटर्न पकड़ में आ गया, एक बार आपको पता चल गया कि यार इस इंसान का पैटर्न ही यही है, इसने हर 2-3 महीने में ये करना है, इसने हर 6 महीने में यही ड्रामा करना है, इसका यही बिहेवियर रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इस इंसान का, इसने ऐसे ही रोना धोना है, या इसने ऐसे ही अपने मन की जलानी है। अब वो चाहे क्रैंकीनेस करके चलाएं, चाहे वो डिमांडिंग वे में चलाएं, चाहे वो मैनिपुलेटिव वे में चलाएं, चाहे वो कोवर्ट स्टाइल में चलाएं, चाहे फिर वो भगवान का नाम ले लेके चलाएं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहेंगे हाँ जी ये तो जो हम कर रहे हैं ना सब भगवान की वजह से करें, भगवान ही चाहते हैं कि हम ऐसा करें। तो फिर आपको ऐसे लोगों को बोलना चाहिए ठीक है, फिर आप भगवान भरोसे ही रहो, आपको भगवान की ही बात माननी चाहिए, आप क्यों किसी और की बात सुनते हो। ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सच्चे और अच्छे लोग होंगे ना वो आपको ये सब पैटर्न्स नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी, अप डाउन होगा, एनीथिंग होगा, तो आप भी समझोगे और दूसरा इंसान भी समझेगा। और वो जो गिविंग की चीज़ होती है ना, वो गिविंग ऐसी नहीं होएगी कि सामने वाला सिर्फ आपको तब गिव कर रहा है जब उसको कुछ बदले में मिल रहा है। देखिए वैसे तो सटल लेवल पे होता भी है, गिविंग और रिसीविंग होता ही है सटल लेवल पे, वो कोई गलत बात नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें आके दूसरे इंसान को खुशी मिलती है, तो वो आएंगे उसमें और उसमें रहेंगे और उसमें अपना जो भी योगदान होगा देना होगा देंगे, ठीक है। परंतु अगर आपका एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी इंसान उसमें क्यों रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग एक एनवायरनमेंट में फिज़िकली रहते हैं, वैसे ही हमारे चारों तरफ भी हमारी एनर्जी की वजह से एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। कई लोगों को इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो जो एनवायरनमेंट में रहते हैं या वो एनवायरनमेंट जो क्रिएट करते हैं वो खुद ही उसको पोल्यूट करते हैं, वो खुद ही उसमें नेगेटिविटी डालते हैं, वो खुद ही उसमें रोना धोना डालते हैं, वो खुद ही उसमें वो सारी चीज़ें डालते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, क्योंकि उनको भी बाउंड्रीज़ बनानी नहीं आती हैं। एक बाउंड्री हम बनाते हैं दूसरे लोगों के साथ, एक्सटर्नल लोगों के साथ, और दूसरी हमारी बाउंड्री बनती है इंटरनली, हम अपनी बाउंड्री खुद बनाते हैं। यानी कि आपके अंदर भी ऐसे बहुत से सेल्स होते हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, हर किसी के अंदर ऐसे बहुत से सेल्स होते हैं जो कि हमसे बातें करते हैं आपस में। ये सारी पर्सनालिटीज़ जो होती हैं ये हमारी ही होती हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं चलता कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक, कि एक्चुअली में उनकी वो वाली पर्सनालिटी एक्टिवेटेड है जो उनको मिजरी और सफरिंग में डालती है, जो उनको हर वक्त सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाती है। तो अब आप उनके साथ भले ही कितना अच्छा व्यवहार कर लो, आप भले ही कितना ही जेन्युइन हो जाओ, आप उन्हें प्रेम पूर्वक समझा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उनके अंदर जो एक नेगेटिव पर्सनालिटी जीती है, उनकी 5-6 पर्सनालिटीज़ हैं, अगर उसमें से एक सेल्फ उनकी नेगेटिव है जो बचपन से उनके साथ है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, वो उसको संभालना नहीं जानते हैं, तो फिर वो आपके सामने उस पर्सनालिटी को प्रेजेंट ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन ये आ गई कि आप और इन व्यक्ति की जो है ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, ठीक है। चाह रहे हो आप इनके साथ ट्यूनिंग बनाना, आप कोशिश करते हो, लेकिन आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। कुछ लोगों से हमारी ट्यूनिंग बैठती है, कुछ लोगों से हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठती। अब जो भी इसे देख रहा है, मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को प्रेजेंट मार्क करें और आप अपनी लोकेशन बताएं और इस आई एम प्रेजेंस की फीलिंग को क्लेम करें, दैट यू क्लेम दिस फीलिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको भी लगता है हाँ अभी तक जो मैंने बताया आप इससे रेजोनेट करते हो, तो आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करो।
अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशंस करना चाहते हो, अगर रीडिंग करना चाहते हो ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी या फिर इंट्यूटिव, तो आप मुझे अपनी बारे में पहले से कुछ भी मत बताना ईमेल पे या कैसे भी, क्योंकि लोगों को मेरा ईमेल एड्रेस पता होता है तो पहले ही सब कुछ टाइप कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ मुझे तो रीडिंग करनी है तो आप मुझे बताइए, तो पहले ही सब कुछ लिख देते हैं, वो मत कीजिएगा, उससे रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग अफेक्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 1-on-1 सेशंस करने हैं तो उसके लिए भी सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। अलग अलग थेरेपीज़ मैं करती हूँ। नेगेटिव मेमोरीज़ रिलीज़, नेगेटिव मेमोरीज़ की वजह से बहुत सारे लोग हैं वो एक लूप में फंसे रहते हैं, वो उन नेगेटिव मेमोरीज़ को छोड़ते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों, ये वो भी नहीं जानते वो क्यों नहीं छोड़ते, ना वो उस पर काम करना चाहते। देखो कोई भी चीज़ चेंज तभी होती है जब उस पर कोई काम करना चाहोगे आप, जब तक आप नहीं रेडी होते तब तक आप नहीं कर सकते। फिर है कार्मिक रिलीज़, उसके अलावा है चक्रा अलाइनमेंट थेरेपी, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ थेरेपी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे करते हैं और रिजल्ट्स भी देखते हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म जब तक आपके अंदर से जाएगा नहीं, हील नहीं होएगा। नार्सिसिज्म का नेक्स्ट स्टेप ही होता है नेगेटिव मेमोरी रिलीज़। तो कुछ मेमोरीज़ होती हैं ऐसी जिनको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, जो आपको बार बार रेकरिंग भी आती हैं। कुछ ड्रीम्स भी ऐसे होते हैं, कई लोगों को रेकरिंग आते रहते इतने साल हो गए, बचपन से वही ड्रीम देख रहे हैं और वही ड्रीम बार बार आते हैं उन्हें, तो वो भी उस मेमोरी के साथ ही लिंक्ड होते हैं। आप चाहें तो मेरे इस कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, जितने भी डाउनलोड्स और चैनलिंग्स मैं शेयर करती हूँ पेट्रियन पे जाके। खास तौर से जो लोग नीश कंटेंट बनाते हैं मेरे जैसे, जो कोई मार्केटिंग भी नहीं करते, कोई प्रमोशन भी नहीं करते, ये जो भी डेली कंटेंट मैं बनाती हूँ जिसे लोग कंटेंट कहते हैं यूट्यूब में, पर दरअसल ये चैनलिंग्स और डाउनलोड्स होती हैं और इन पे समय देना आसान नहीं होता। लेकिन मुझे एक्चुअली मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ, मुझे कुछ लोग हमेशा लिखते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि उनको कितना फ़ायदा होता है इन वीडियोस से। थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली मुझे एक गर्ल ने सपोर्ट शो किया, उनको मैं प्यार से मेराकी बुलाती हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और मुझे अच्छा लगा जान के कि उनको फ़ायदा हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 साल से वो वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो मेरी तो यही आशा है, मेरी तो यही इंटेंशन है कि सबको फ़ायदा हो, जो थेरेपी नहीं ले सकते उनको भी फ़ायदा हो और वो भी सपोर्ट करें इस कंटेंट को, ऐसा भी मैं चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँ इस वक्त, बिकॉज मैं एक एक्टिव वॉलंटियरिंग स्टेज में हूँ। हमारी ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी फलीभूत होने तब लगती है जब हम फिज़िकली भी किसी ना किसी सेवा से जुड़ जाते हैं और किसी ना किसी वॉलंटियरिंग जॉब से जुड़ते हैं। लेकिन इसमें स्टेजेस भी होते हैं, इनर वर्क भी करना पड़ता है, हर्मिट मोड में भी जाना पड़ता है, सॉलिट्यूड में भी जाना पड़ता है। लेकिन कभी भी आपको सेवा का कोई भी मौका मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप उसे मत छोड़िएगा, उसे ज़रूर कीजिएगा। तभी आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी सेवा करने से जो है एनर्जी अपलिफ्ट होती है, खुद को फील होता है, खुद को महसूस भी होता है। अब यहाँ पे मुझे 17 भी दिखाया गया है और ये है न्यू बिगनिंग्स का नंबर भी। तो मुझे लगता है कि जिस भी इंसान के साथ आपकी टसल चल रही है, या तो आपको एक फ़्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल नए सिरे से आपको सोचना पड़ेगा इनके लिए। अगर तो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तब भी, और अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप है तब भी। और आपको शायद से किसी किसी केसेस में तो इनको लेट गो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल बर्डन खुद के ऊपर लेना भी अच्छी बात नहीं है, आप ये डिज़र्व नहीं करते। हो सकता है उनकी लाइफ में भी चीज़ें होती हो ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन आपको वो एक तरीके का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, जहाँ पे उनको जाके ये लगता है कि थोड़ा सा राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर वो अपने साथ इतना सारा बैगेज लेकर आ जाते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, ये बैगेज तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। देखिए, उनके लिए भी आपको सोचना है, अगर आप वाकई में सोचना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनलिंग सिर्फ़ और सिर्फ मैंने शुरू में ही कहा था बाउंड्रीज़ के ऊपर है। आपको अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाओगे जिस भी किसी व्यक्ति के साथ, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को भी ये फील कराओगे कि हेल्दी बाउंड्रीज़ का होना कितना इंपॉर्टेंट है उनकी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में तो है ही, क्योंकि आप भी डिज़र्व करते हो कि आप पीस ऑफ माइंड में रहो। आप भी डिज़र्व करते हो कि आपको अगर
कोई व्यक्ति आपसे गाइडेंस लेता है, आपसे हेल्प लेता है, आपके साथ समय बिताता है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में होता है, कोई भी व्यक्ति आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कुछ भी है, आपकी आंटी हैं, मौसी हैं, चाची हैं, ताई हैं, जो भी हैं। और इवन जैसे मैंने देखा रिलेशनशिप्स में तो ये बहुत चलता है कि जो मुझे लड़कियां कहती हैं कि मुझे अपने मैस्कुलिन को हील करना है, मैस्कुलिन्स कहते हैं मुझे अपनी फेमिनिन्स को हील करना है, और इस चक्कर में अपनी हीलिंग भूल जाते हैं। तो वो भी इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो उनके साथ बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं बना पाते। अब हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। हमको अच्छी चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक अलग फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, और वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से। डेली बेसिस पे जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने माइंड को एक्चुअली ट्रेन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि वो अपना जो ध्यान है वो बेकार की चीज़ों से हटा के अच्छी चीज़ों में लगाए, वो ईगो की बातों में ना पड़े। बिकॉज ईगो तो हमेशा आपको यही बताएगा कि देखो तुम्हारी बेइज्जती हो गई वहाँ पे, देखो वो इंसल्ट हो गई तुम्हारी, या देखो ऐसे हो गया, देखो वैसे हो गया। ईगो तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही ले जाएगा। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो दिन भर मटीरियलिस्टिक बातों के बारे में ही सोचते हैं, दिन भर, जबकि उनके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। उनके पास छत है, रोटी है, काम है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं होता, या अपने मनपसंद का काम नहीं होता, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिनको जस्ट जनरली एक जॉब चाहिए अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। अब इनके पास होगी तभी भी ये क्रिप करते रहेंगे, रोते रहेंगे, ये नहीं, अब वो नहीं है। फिर जब नहीं होती तो भी क्रिप करते हैं, जब होती है तब भी क्रिप करते हैं। मतलब क्रिबिंग एक इनकी हैबिट बन चुकी है। फिर वही क्रिबिंग का प्लेटर वो आपके आगे आके रख रहे हैं। अब आपको भी ये सोचना है कि आपने इनको क्यों अट्रैक्ट किया अपनी ज़िंदगी में, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और पर्सनालिटी भी दिखाई दी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, एक तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा ये किसी पावरफुल पोजीशन में भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी ऐसी जॉब में जहाँ पे इनका राज चलता हो, कोई ऐसा कार्य जहाँ पे इनका राज चलता हो। ये सारी बातें जो मैं आपको कह रही हूँ, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और नार्सिसिस्टों पे इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि वो कभी भी निष्काम भाव से कोई काम नहीं करते हैं। जहाँ पे निष्काम भाव और निष्काम सेवा आ जाती है, जहाँ पे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमेशा भगवान को ही अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, प्रभु के सिमरन को ही अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, जो कि सेवा, सिमरन, साधना, सदाचार और समर्पण यानी कि सरेंडर में रहते हैं, वो लोगों को तो मैं इस कैटेगरी में डाल नहीं सकती क्योंकि वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो तो इन सब चक्करों में पड़ेंगे ही नहीं। अभी जिनकी चल रही है ट्रेनिंग, रगड़ाई चल रही है, उनके साथ ये हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी उन्हें मिल सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एंड माइटी है। अब सारे लोग इसकी जी हजूरी कर रहे हैं, सारे लोग इनके आसपास, बहुत सारे लोग हैं, 10-15 जो भी है, ये कोई भी सेटअप हो सकता है। या फिर इनके पास इतना धन है, इतना पावर है कि ये अपने धन से, अपने पावर से भी लोगों को इधर उधर घुमाते हैं। मतलब कोई इनको कभी कुछ कहता ही नहीं, नो तो कोई कहता ही नहीं है, ठीक है। और इनका एक ऐसे बच्चे की तरह ये रेज हुए हैं जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है। तो हो सकता है इनकी मदर ने, इनकी फादर ने इनको बहुत ज़्यादा अनेबल किया है। ये व्यक्ति ऑब्वियसली कोई ऐसे नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के, अपर मिडिल क्लास के, ये बहुत ज़्यादा है। तो आपका इनसे हो सकता है पाला पड़ा है किसी कारण से, किसी कारण से आप इनके साथ या तो काम कर रहे हो, या तो हो सकता है इन्होंने आपको कुछ एडवांस में पैसे दे दिए हैं, या इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से ये आपके साथ दिमागी खेल खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अब आप चाहते हो कि ये दिमागी खेल खेलना आपके साथ बंद कर दें, लेकिन कैसे होगा ये अब आपको सोचना है। वो बाउंड्री बना के होगा, इमोशनल बाउंड्रीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। जब भी इस व्यक्ति का थॉट आपको सताए, डराए, तंग करे, परेशान करे, किसी भी कारण से हो सकता है कि इट्स नॉट जस्ट मॉनेटरी, मे बी आपका कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, जिसका बार बार एक डर लगा रहता हो कि ये ख़त्म ना हो जाए, या तो ये है, या तो फिर हाँ ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास आपकी लाइफ में, आप बहुत डरते हो कि कहीं वो आपकी लाइफ से चला ना जाए। हो सकता है वो व्यक्ति कभी आपकी लाइफ में रहता भी ना हो, वो एक मिस्टर इंडिया की तरह है जिसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी कोई प्रेजेंस नहीं। बट मिस्टर इंडिया तो फिर भी बहुत ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर था, वो तो इतना अच्छा इंसान था, तभी तो आप देखिए वो हीरोइन के भी मूवी में आसपास ही भटकता रहता है, किसी ना किसी तरीके से मदद तो करता ही है। ये वो मिस्टर इंडिया नहीं है, ये है अपनी मनमर्जी से आने और जाने वाले।
इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया होगा, मे बी थोड़ी बहुत चीज़ें कर दी होंगी, क्योंकि ये नार्सिसिज्म ज़्यादा है इनमें। तो नार्सिसिस्टिक लोगों में एक होती है एबिलिटी, तभी तो कितने सारे जो अपराधी होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, कितने सारे ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो उनके बच्चे होते हैं जो इतनी गलत चीज़ें करते हैं, बट उनको कोई सज़ा नहीं होती, क्योंकि उनको कभी लगता ही नहीं उन्होंने कुछ गलत किया। ये उनकी ब्रिंगिंग है। अगर बचपन से किसी बच्चे को बार बार यही सिखाया जाए कि तुम गलत ही नहीं हो सकते, तुम गलत ही नहीं कर सकते, तो उसको कैसे रियलाइज़ होगा कि तुम गलत कर सकते हो कभी भी। तो फिर ऐसे लोगों का भी अगर आपसे पाला पड़ रहा है, या आप किसी भी कारण से, जो इंसान बस आते हैं जाते हैं ऐसे, वो कौन सा गेम होता है ना जिसमें ऐसे जस्ट टच करके भाग जाते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो टच करके ऐसे भागना होता है जिसमें वो ये करते हैं आपके साथ, टच किए भाग गए, टच किए भाग गया। और आपको इतना डर लग रहा है कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला ना जाए, या फिर अगर कोई पर्क उन्होंने आपको दे रखा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कुछ किसी तरीके का फ़ायदा, आपको डर लगता है वो कहीं छिन ना जाए, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको एक बाउंड्री बड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी पीस और आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस दुनिया में। अगर आप खुद ही पीसफुल नहीं रहोगे, आप खुद ही हैप्पी नहीं रहोगे, तो आप किसी और के लिए भी क्या करोगे, और आप इनर वर्क कैसे करोगे। वैसे तो अगर आप रोज़ ध्यान लगाओ, मैंने अपने इंग्लिश चैनल में भी ये बात बोली है कि इंग्लिश में इस पार्ट को, आपके सर के इस पार्ट को टेम्पल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेम्पल जो होता है ना, ये दोनों तरफ टेम्पल होता है, और यहाँ पे आपका पिनियल ग्लैंड होता है, आपकी थर्ड आई होती है। यही थर्ड आई है आपका ज्ञान चक्र, आपका अर्जुन चक्र। यहीं से आप परमात्मा के साथ बातचीत कर सकते हो, उनके साथ समय बिता सकते हो, और आंखें बंद करके ही करना होता है। जो लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, बड़े सालों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो सांसों की माला से सिमर लेते हैं, जो कि सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, तो उनकी तो खुली आंखों से उनका ध्यान होता है, लेकिन वो भी कुछ समय हमेशा बिताते हैं प्रभु के साथ, क्योंकि उन्हें भी चार्ज करना पड़ता है खुद को। ये एक तरह से चार्जर ही कह लो, इंसान का चार्जर भी है ये। जितना ध्यान करो उतना अच्छा है, जितना उसका नाम लो उतना अच्छा है, जितना उसको याद करो उतना अच्छा है। किसी भी बहाने से आप याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, उसकी बातें कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, कोई भजन सुन सकते हो, अच्छा कोई कीर्तन कर सकते हो अपने आप से, या फिर आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो, कोई अच्छी मूवी देख सकते हो। किसी ना किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो अपना ही काम करवाते हैं अपने बंदों से। तो ये आपका जो शरीर है यही मंदिर है, इसी में मंदिर की जगह बनी हुई है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस मंदिर को पहचानते हो कि नहीं, रिकॉग्नाइज़ करते हो कि नहीं, या फिर बाहरी मंदिरों में भटकते रहते हैं लोग, बड़े बड़े दान करते हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देते हैं, फूलों के हार चढ़ाते हैं भगवान को, खुद को नहीं चढ़ाते, खुद को समर्पण में नहीं डालते। तो यही कुछ बातें हैं जो मेरे ख्याल से आज बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग में, कि आपको अपनी टेम्परेंस एनर्जी में आना है। अगर आप नहीं आओगे तो आप इस व्यक्ति जैसे हो जाओगे जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी, जो टोटली ड्रेन हो जाएगा। इस इंसान में कुछ सही इंसान भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, मतलब कुछ तो इसलिए धराशायी हो गए कि वो खुद ही अपने आप को ड्रेनिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं, और ख़ुद इसलिए ड्रेन हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को इतना ज़्यादा समय दे देते हैं अननेसेसरी की बातें। आपने देखा इंसानों को ज़बरदस्ती की बातें करने का बहुत शौक़ है, फालतू की बातें करने का। एक चैनलिंग आई थी इससे पहले जिसमें मैंने मेंशन किया था कि अब आपको फालतू बातें करना पसंद नहीं है। तो भाई अगर तो फालतू बातें करना नहीं पसंद है और फिर कोई दिन भर बातें करता रहे अननेसेसरी बेकार की वही सेम घिसी पिटी दुनियादारी की बातें, तो इंसान थक जाता है, ऊब भी सकता है। हो सकता है आउट ऑफ लव, या हो सकता है किसी भी कारण से आपको वो बातें झेलनी पड़ रही हो, या आपको उस सिचुएशन में रहना पड़ रहा हो। आपकी खुद के डर भी हो सकते हैं, क्या पता आप एक कोडिपेंडेंट व्यक्ति हो जिसकी वजह से आपके साथ ही हो रहा है। तो फिर ये टेम्परेंस एनर्जी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अपना समय जो है, देखिए कितना, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, ये वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स एक्चुअली, नंबर 1 फेवरेट नहीं है क्योंकि टैरो में बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, बट टेम्परेंस को देख के मुझे हमेशा एक स्टार सीड याद आता है, क्योंकि इसमें विंग्स भी हैं। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी ब्यूटीफुल विंग्स हैं, और ये एक डिवाइन व्यक्ति है, ये एंजेलिक व्यक्ति है। पीछे से सनराइज़ भी हो रहा है। ये एक पैर इनका पानी में है और एक पैर इनका ज़मीन में है। पीछे येलो कलर भी है और वाइट कलर भी है, इसमें ब्लू कलर, इसमें सारे सूदिंग कलर्स हैं। और सबसे बढ़िया बात जो मैंने अभी आपको बताई कि इनका अजन्य चक्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिस भी इंसान से मैं आज बात कर रही हूँ, आपके अंदर या तो पोटेंशियल है थर्ड आई को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का, या तो ऑलरेडी आप इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं,
यदि आप दे रहे हैं तो आपको भी सत्संगति की सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सत्संगति में नहीं रहोगे तो फिर आप इस ईगो की एनर्जी में लिप्त हो जाओगे। कई बार ये ईगो की एनर्जी बाहर होती है और कई बार ये हमारे अंदर होती है, बिकॉज व्हाट्स इनसाइड इज़ ऑल्सो आउटसाइड, राइट। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं तो यही बोलूँगी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी आगे अच्छा ही होगा। इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और इस चैनलिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप इनर वर्क करते हो, थैंक यू सो मच कि आप इतने ध्यान से ये वीडियोस देखते हो। देखिए, मैंने हमेशा ये लर्न किया है अपनी एनर्जी वर्क में भी कि हम बाहर के लोगों को नहीं बदल सकते हैं, ना ही हमें दूसरों पे दोष डालना होता है। हम ये सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं ताकि हम उन एनर्जीज़ पे टैप इन कर सकें जहाँ पे भी कहीं प्रॉब्लम्स हैं। चेंज तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा दोस्तों। घूम फिर के सुई का कांटा हमारी तरफ ही घूमेगा, तो हमें ही करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा और बहुत प्यार से बदलना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा, क्योंकि जो प्यार वाली डांट होती है वो बहुत अच्छी होती है। भगवान श्री कृष्ण को भी यशोदा मैया डांटती थी, भगवान राम ने भी माता पिता से डांट खाई होगी, सब ने खाई है यहाँ पे इस संसार में। जो भी इस धरती पे आता है वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता से डांट खाता है। वो जो प्रेम वाली डांट होती है वो कई बच्चों को नहीं मिलती, वो जो डिसिप्लिन वाली डांट होती है। क्योंकि पेरेंट्स आजकल के ऐसे हो गए हैं जो बच्चों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातों के लिए ही डांट लगाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं लगाते, इमोशनल हीलिंग के नहीं लगाते, लव को रिकग्नाइज करने के लिए नहीं लगाते। तो इसीलिए ये वाली चीज़ भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी अब अगले वीडियो में। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।